उस विधायक ने मेरी टिकट कटवा दी थी करोड़ों रुपए से। अबे चाहे किसी जानवर को तुम टिकट दे दो, लेकिन भूमि चतर सिंह रचोया को टिकट मत दो। जनता मेरे साथ है, कितना भी वो कुछ कर ले, हमारी विधानसभा के अंदर हॉस्पिटल बनवा के मानेंगे। मैं है ना गुंडों से नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ती हूँ। मैंने ये सबक सिखाया उस धर्मपाल लाकड़ा को, सीबीआई से पकड़वाया। जो आज का कैंडिडेट है उसका नाम है राजेंद्र लाडला। उसी लाडले को मैंने 2 बार हरवाया है। वो झाड़ू के नाम से वोट मांग रहा है, हम झाड़ू से उसका सफाया करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेता बोले जनता तोले में। आज हम हैं दिल्ली में 34 नंबर वार्ड 34 नांगलोई में है ये, और विधानसभा मुंडका पड़ती है। यहाँ के प्रत्याशी जो उम्मीदवार खड़े हुए आज उनसे मिलने आए हैं और आपको अवगत करवाने आए हैं, उनके विचार जानने आए हैं। जनता के प्रति वो किस तरह काम करेंगे, क्या प्यार दिखाएंगे और क्या सोच रखते हैं जनता में अपनी। और जिस तरह आप जानते हो उम्मीदवार तो बहुत है, मगर ये निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, जो एनसीपी, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी, और जानेंगे इनसे ये पार्टी क्या है और आप इनके उद्देश्य क्या है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम भूमि रचोया जी। और जो आप पार्टी की बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है और बड़े बड़े शहरों में इनकी आज भी सरकार है। लेकिन देखो, मैंने हमारे जो विधायक हैं, मैं जिस पार्टी से टिकट मांग रही थी, वो यहाँ का हमारा विधायक, सभी का विधायक है। विधायक तो हम सब बनाते हैं। उस विधायक ने मेरी टिकट कटवा दी थी करोड़ों रुपए से। करोड़ों रुपए से क्यों? हमने जनता का काम किया था। तो पार्टी देखो, पहले मैं बीजेपी से लड़ी हुई हूँ, सच्ची बात बता दूँ। लेकिन इस बीजेपी के अंदर भी ज़्यादा काम करने वाला एक दलित निगम पार्षद जब पार्टी के अंदर चुन के आता है, तो बीजेपी के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो दलित का मिसयूज करते हैं। हमने ज़्यादा काम किया 10 साल के अंदर, तो हमारे को निष्कासित कर दिया। तो फिर देखो, पार्टी के अंदर हमने सोचा कि भाई हम झाड़ू से टिकट लेके आएंगे। कोशिश करी थी हमने, तो झाड़ू की कोशिश करी थी हमने, तो यहाँ का विधायक करोड़ों रुपए लेके ना हमारी टिकट कटवा दी। कोई बात नहीं, बीजेपी के अंदर शुरू से हमने, हमारे नेताजी बीजेपी से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फिर हम वहाँ पे गए। तो ये जो यहाँ का विधायक है, जो पहले शुरू से कांग्रेस में था, तो मेरी झाड़ू से टिकट कटने के बाद में वो वहाँ कांग्रेस में पहुँच गया। तो कह रहा भाई चाहे किसी जानवर को तुम टिकट दे दो, लेकिन भूमि चतर सिंह रचोया को टिकट मत दो। कोई बात नहीं, हम निराश होकर चले गए, बैठ गए अपने घर पे। लेकिन जो मेरी 34 नंबर वार्ड की जनता है, उन्होंने कहा, हम घर बैठ गए थे, शाम के टाइम पे कम से कम 400-500 आदमी हमारे घर पे आ गए, ऑफिस पे आ गए। उन्होंने सबने कहा कि बहन जी, रचोया जी आप बैठो मत ना, तुमने 10 साल जनता की सेवा की है। जो MP MLA काम नहीं करते वो आप लोगों ने करे हैं। पार्षद का तो एक छोटा सा काम होता है, झाड़ू निकालना, सफाई करना, पार्कों की सफाई करना, ग्रिल कलर करना, लाइटें वगैरह लगवा देना, ये काम होते हैं। लेकिन आपने तो ऐसे कर दिया, जो हमारे MP हम लोग बनाते हैं वो कभी आए नहीं इलाके में। जो हम विधायक बनाते हैं वो विधायक नहीं आते कभी हमारे यहाँ पे। जो आपने तो इतने अच्छे काम करे, हमने अम्बेडकर भवन बनाए, चौपाले बनवाई, वृद्धाश्रम बनवाए, जो रोहतक रोड से हम दिल्ली की तरफ आते जाते हैं 2-2 फुट और ब्रिज बनाए। हमने लोगों के इतने विकास के काम किए। अब हम हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 2012 से हम हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारा पहले सुखबीर दलाल था विधायक, और आज धर्मपाल लाकड़ा जो विधायक है, हमारे काम को रोका जा रहा है। हम कई बारी 6 बारी तो हम कोर्ट में भी चले गए। अभी मैं मेरा कोर्ट में जाने का भी सबूत आपको दूंगी। लेकिन जनता मेरे साथ है, कितना भी वो कुछ कर ले, हमारी विधानसभा के अंदर हॉस्पिटल बनवा के मानेंगे। हमें 6 बारी कोर्ट में चले, हम 7वीं बार भी हम कोर्ट में जाएंगे। जनता के हित की काम, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। पर आज पब्लिक मेरे साथ है, तो हम हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल बना के मानूंगी। हमें 10 साल क्या, हमें 35 साल हो गए इस राजनीति के अंदर आए हुए। हमने खुद से अग्नि परीक्षा दे रखी है, हमने बड़े बड़े नेताओं को सबक सिखा रखा है। जो आज का ये यहाँ का विधायक है, मैंने CBI से पकड़वा रखा है। क्यों? मेरे घर पे मैं 2012 में निगम पार्षद बन के आई थी। उसने मेरे पे दबाव डाला कि वो एक क्या बोलते हैं, ये भू माफिया था। ये हमारा जो ये विधायक है,
उसने मेरे कौन सी पार्टी का मैडम, क्या नाम है इनका? उसका नाम है धर्मपाल लाकड़ा, बहुत बड़ा बिल्डर है वो। तो 2012 में मैं बन के आई थी ना, तो 14 के मतलब थोड़े दिन बाद में ही तो वो मेरे वार्ड के अंदर ही रहता था, शरण मुंडका में। तो वो कह रहा कि मैडम आपको इतने पैसे हर महीने दिए जाएंगे और आप है ना मुझे जो भी मैं काम कर रहा हूँ गलत सलत तुम्हें नहीं बोलना। फिर हमने मन बढ़ा लिया, मेरे पति ने, चतर सिंह रसोया जी ने और मैंने, कि भाई ये तो गलत आदमी है। डर नहीं लग रहा मैम आपको? बिल्कुल भी नहीं डर लगता, मैं है ना गुंडों से नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं डरती, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ती हूँ। हम लोग मेरे घर वाले ने, चतर सिंह रसोया ने और भूमि रसोया ने एक मन बना लिया था कि भाई 10 साल के अंदर, 5 साल में मेरे वार्ड के अंदर लोग बेचारे गरीब लोग मकान बनाते हैं, कर्जा करके मकान बनाते हैं। हम उन लोगों ने मेरे को जिताया है, एक बार नहीं 2 बार जिताया है। तो देखो ऐसा गलत आदमी से मैं रिश्वत ले लेती तो मेरे हर वार्ड के अंदर जो कर्जा करके मकान बनाते हैं वो तो किसी को दे देता, लाओ 50,000 दो, लाख दो, 25 दो। आज के टाइम पे मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। तो देखो मैंने ये सबक सिखाया उस धर्मपाल लाकड़ा को, सीबीआई से पकड़वाया। मेरे सीबीआई वाले भी उन्होंने कहा कि मैडम तुम्हारी हिम्मत है, आपको सीबीआई से डर नहीं लगता। मैंने उनको भी बोला कि भाई तुम भी तो किसी माँ के बेटे हो, किसी बहन के भाई हो, डर किस बात का, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ती हूँ। आज वो धर्मपाल लाकड़ा मेरे से इतना डर रहा है। मेरे टिकट कटवाने के बाद 2.5-3 करोड़ रुपए से जो झाड़ू वाला जो आज का कैंडिडेट है उसका नाम है राजेंद्र लाडला, उसी लाडले को मैंने 2 बारी हरवाया है। एक बारी वो उसकी बहन थी पार्वती, वो बिना भी बीवी बच्चों का है, वो दूसरों की बीवी पे कब्जा कर रखा उसने राजेंद्र लाडला ने। और आज पहली बार वो बीजेपी में था, मेरे वार्ड के अंदर बीजेपी का गढ़ था, वो कांग्रेस की लड़ाई टिकट लेके आई तो मैं कांग्रेस से मैं बीजेपी के गढ़ को तोड़ा मैंने। फिर दूसरी बारी मैं बीजेपी से टिकट लेके आई तो बीजेपी के अंदर राजेंद्र लाडला निर्दलीय खड़ा होता, उसका कप प्लेट का चुनाव था, मैंने उसके कप प्लेट को भी तोड़ा। अब वो धर्मपाल लाकड़ा उसी आदमी को जिसको मैंने 2 बारी हराया टिकट दे के ना, वो उस राजेंद्र लाडला को कह रहा है पैसा मैं खर्च करूँगा और तुझे मैं जिताऊँगा और फिर पार्षद भी, विधायक तो मैं हूँ, फिर पार्षद भी मैं रहूँगा। लेकिन धर्मपाल लाकड़ा जी ये सोच तुम्हारी गलत सोच है, ये निकाल देना। ये जनता की आवाज़ है कि तूने 3 साल के अंदर जनता को इतना गुमराह किया है। कोई भी हमारे जो मतदाता है इतने रोष में है, अरे जीतने के बाद तू काम तो क्या करेगा, तू धन्यवाद भी नहीं करने आया। लेकिन वो हमारे 34 नंबर वार्ड के अंदर घुस भी नहीं सकता। मेरी जो 3 कॉलोनियाँ लगती है, जय जय कॉलोनी 2 नंबर, सावदा कॉलोनी, जय जय कॉलोनी, एक हरिदास कॉलोनी, इतने लोग हमारे वोटर मेरे मतदाता सब रो से बैठे हैं। कई बार कॉलोनी के अंदर घुस तो जाए वो झाड़ू के नाम से वोट मांग रहा है, हम झाड़ू से उसका सफाया करेंगे। मेरी समाज के मेरे मतदाताओं ने मन बना रखा है कि अब की बार हमें अच्छे आदमी को वोट देना है। और चतर सिंह रसोया, भूमि रसोया का 10 साल का इनका काम हमने देख रखा है। कई लोगों को हमने तो समाज के अंदर अग्नि परीक्षा भी दे रखी है, अपने आप से आग लगा रखी है मेरे हस्बैंड ने समाज के काम के लिए, जनता के हित के काम के लिए। अरे वो जो करोड़ों की टिकट लेके आते हैं वो समाज का काम करेंगे क्या? तो टिकटें बिकने लगी है मैडम। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ पता नहीं इन पार्टियों के अंदर क्या हो गया, सिर्फ पैसा ही बड़ी चीज हो गई। गरीब लोगों को चूस के ना उस पार्टी के अंदर पैसा दे रहे हैं। अरे केजरीवाल थोड़ा बहुत तो शर्म कर, जो लोगों को तू गुमराह कर रहा है, बिजली पानी फ्री। अरे तूने इतने करोड़ों रुपए की टिकट ले लेकर ना पैसों के अंदर तू बिक के ना, तेरा पैसा वहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, पता नहीं कहाँ तू लगा रहा है। जनता आपकी हर बारी तेरे को, तुझे नहीं समझेगी, तू हर बारी लोगों को धोखा। सीबीआई से आपने मैम किस आरोप को लगाकर उनको पकड़ा? लगाया था कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है जी, हमारी जनता ने मुझे जिताया और देखो मैं गलत काम नहीं होने दूंगी। नहीं, क्या गलत काम? गलत काम यही है कि जो हमारे जो जय जय कॉलोनी के छोटे छोटे मकान हैं तो उन पे भाई मैं, वो बिल्डर है बहुत बड़ा, भूमाफिया है वो तो। हाँ, तो वो देखो कह रहा है कि मैं उल्टे सुल्टे काम करूंगा तो तुझे तो पैसे से मतलब, मैं पैसे दूंगा। मैंने कहा तू ये बात है ना, हमने मन बढ़ा लिया, उसको कुछ नहीं बोला। हमने बोला भाई आज बात नहीं करेंगे, तू जा अपने घर और कल हम बात करेंगे। तो आपने पकड़वा दिया उसे? मैंने अपने घर पे ही बुला के ना, सीबीआई को बुला के ना, अब मैंने पकड़वाया। लोग आज उसी बात की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे मर्द। आरोप सिद्ध हो गया? बिल्कुल हुआ है। तो फिर भी एमएलए? फिर भी एमएलए, बस ये आम पार्टी की सरकार है ना, पैसों से बिक रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। ईमानदार सरकार है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है जी। झाड़ू वाले तो सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। देखो करोड़ों रुपए से वो तो रोडों का जो मैडम बुरा हाल था यहाँ पर कितने सालों से, अब भी वही है।
अब भी वही है, कोई कंप्लेंट कितनी हुई है अभी? बहुत ज्यादा होती है, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन है ना, धर्मपाल लाकड़ा जो विधायक है, हमारी जय जय कॉलोनी की औरतें इतनी परेशान है। देखो पिछले टाइम पे बारिश का टाइम था, हम इतने इतने पानी के अंदर रहे थे, इतने इतने पानी के अंदर है। धर्मपाल जो नाले का काम आपको पता है, जल बोर्ड का काम सारा उसी के अंडर में आता है, लेकिन धर्मपाल लाकड़ा जय जय कॉलोनी की औरतें जाती थी, उनके घरों में पानी घुस गया। 1 हफ्ते पानी रहा था, सबका सामान इतना खराब होता है, हमारा खून जलता था। आप ये बताइए मैडम, अभी निगम पार्षद के चुनाव है, निगम पार्षद के चुनाव जो होते हैं वो छोटे चुनाव तो होते हैं, मगर ईमानदारी अगर इसमें आ जाए तो बहुत अच्छे चुनाव हो सकते हैं, बड़े अच्छे लेवल पर काम कर सकता है। तो आप जनता के लिए, जैसे कि जिस एरिया में काम करोगे, उन एरिया में कितने पार्क आते होंगे, कुछ मालूम है? देखो अब ये एरिया ना, पहले तो हमारा लोकेश्वर नांगलोई सामने सामने था। अब ये एरिया नांगल किराड़ी फाट रोड से लेके ना और हरिदास टिकरी बॉर्डर तक हो गया। लेकिन पहले हमने जय जय कॉलोनी चमका रखी थी, इतनी बहुत बढ़िया 18-19 पार्क हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा मैडम, एक सवाल और, अगर आप जनता सुनना चाहती है आपको, पार्कों में कितना पैसा एमसीडी देती है? पार्कों के अंदर देखो ये पार्षद पे डिपेंड होता है, जितना फिर भी कम से कम कितना पैसा आता होगा? देखो ये तो हर साल बजट मिलता है। अब आपके टाइम में कितना मिलता? मेरे टाइम पे तो एक पार्क के अंदर देखो, पर देखो 2000 इसके अंदर 17 के अंदर कोरोना के टाइम पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। देखो 2019 में आया मैडम तो। हाँ हाँ, दूसरा इलेक्शन 17 में बताया। 17 की बात बता जब रहे आप निगम पार्षद थे, जब भी है ना, देखो हमारे को 50 लाख रुपए मिलते थे। कितने पार्कों के? अरे जो हमारे वार्ड के अंदर पार्क है ना उनके, और फिर भी कमी रहती तो हमारे को देखो एमसीडी से हम कैसे भी लड़ झगड़ के ले आते थे। जनता को तो काम चाहिए, ये थोड़ी है कि भाई बजट नहीं है, हम किधर का पैसा किधर लगा दे, किधर का बस। 50 लाख रुपए साल के मिलते थे या मंथली? नहीं मंथली नहीं, आप बताइए, जनता सुनना चाहती है। देखो साल के मिलते थे, कम ज़्यादा भी हो सकता, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। पर देखो हमने पार्क इतने सुंदर बना रखे हैं। और अब ये जो नई कॉलोनी है, ये क्या नाम से, सावदा कॉलोनी, देखो इसके अंदर जो पहले का निगम पार्षद है ना, मैं देख देख के घूम रही हूँ, किसी भी पार्क के अंदर इतना बुरा हाल है, नरक हो रहा है। मैडम क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में है और लोग क्या क्या समस्या आपको बता रहे हैं जो आप उनकी दूर करोगे? देखो हमारी जय जय कॉलोनी में तो मैंने बहुत विकास किया, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सावदा कॉलोनी के अंदर तो सभी चीज़ की दिक्कत है। नालों की सफाई नहीं होती, सीवर भरे पड़े हैं, कई गलियों में सीवर है नहीं, नालियाँ भरी पड़ी है, बच्चे छोटे छोटे इतने गंद के अंदर चलते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई थी। लोगों की यही डिमांड है कि हमारे करे हुए काम हमने दिखा रखे हैं जनता के आगे, तो जनता यही कह रही है कि भाई जो काम करने वाला आदमी है चतर सिंह रसोया, जो जिसका नाम है, हमने नाम सुना है, लेकिन आज हमारे वार्ड से जुड़ गया ये बंदा। हम पार्टी को नहीं देखेंगे अब क्या हम तो चेहरे को वोट देंगे। उसका वो चेहरा है चतर सिंह रसोया, भूमि रसोया। और कल एक बहुत बड़ी जनसभा भी हमने रखी थी सावदा कॉलोनी झंडा चौक पे। तो झंडा चौक पे काफ़ी लोग जो झाड़ू के थे, जो बीजेपी के थे, जो कांग्रेस के थे, देखो सारी पार्टियों उन लोगों ने देख लिया। जो बड़े बड़े नेता अपने कॉलोनी के अंदर है, जो प्रधान है, उन्होंने देखो तय दिल से खुल के, किसी का डरना नहीं, किसी का रुकना नहीं, किसी का टहलना नहीं, वो सब खुले मन से मेरे मंच पे आ गए थे कि भाई हमें तो चतर सिंह को लेके आना और चुनाव चिन्ह अब की घड़ी को जिताएंगे और सावदा कॉलोनी का विकास करवाएंगे। जो इन्होंने 2 नंबर में अपना कॉलोनी चमका रखी है, और उससे भी ज़्यादा मैंने जनता को आश्वासन दिया कि उससे भी ज़्यादा मैं वहाँ पे काम करके दिखाऊंगी। एमसीडी करप्ट है या अधिकारी करप्ट है मैडम? रूल रेगुलेशन जो कहते हैं उसके आधार पर अगर हमारे निगम पार्षद, हमारे अधिकारी चले तो एमसीडी में बड़े साफ सुथरे और अच्छे तरीके से लोगों को अधिकार मिलेंगे। उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? अगर आप भी चुने गए, उम्मीदवार बन गए, निगम पार्षद बन गए, तो आप इस भ्रष्ट सरकार को कैसे मुंहतोड़ जवाब दोगे और अधिकारों को कैसे दोगे उनके, और अधिकारियों को सुधारने के लिए क्या करोगे? देखो एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो इतनी धोखेबाज सरकार है, इतनी, मैं कहूँ एमसीडी के अंदर जो जितने नीचे अफसर से लेके ना जो पार्टी के अंदर जो नेता बनते हैं, वो इतने बेईमान है, इतने धोखेबाज हैं। लेकिन हम अफसरों के पीछे वो ऐसे नहीं तो ऐसे, हमें काम करवाना आता है, काम करवाना आता है। मैडम आप मुझे ये बताएं, जनता सुनना चाहती, रेहड़ी पटड़ी जैसे कि स्कूल है एमसीडी के, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी मिला होता, तो आपको क्या अभी तक भ्रष्ट दिखे और करप्ट लोग दिखे जो जिन जिन कामों से वो उगाही करते हैं? कुछ नाम बताएंगे, काम बताएंगे? मैं बता तो रही हूँ। देखो जो रोडों के ऊपर बेचारे जो रेहड़ी पटड़ी लगाते हैं, एमसीडी वाले जो नेता हैं उनसे उगाही करवाते हैं। कभी हमें तो खर्चा चाहिए, हमें तो पैसे बटोर के लाओ।
तो वो जब जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बेड़ादार है, एई जेई एक्शन वगैरह जो भी है, जो नीचे सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, एमसीडी के अंदर जो अफसर काम कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हमें तो भाई ऊपर तक पैसा पहुंचाना है। तो अगर ऊपर तक पैसा पहुंचाओगे तो जनता का कैसे विकास होगा। लेकिन मैं अपने वार्ड के अंदर ये गलत काम नहीं होने देती। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, जरूरत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और बड़े बड़े नेता करवाते हैं ये। उन्हें नेता ने ना एमसीडी के जो बैठे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो ये नहीं चाहते। अगर वो तो कह रहे अगर एक वार्ड से हम ना जीते तो क्या, लेकिन हमारे पास पैसा तो आ रहा है। आपने अपने टाइम में कोई अधिकारी को कहीं सस्पेंड किया या कहीं से? कौन कौन है? मैंने करा मलेरिया के अंदर कराया मैंने। एक मलेरिया के अंदर मैं दवाई छिड़कवा रही थी, तो उसके अंदर वो कह रहा है कि दवाई है नहीं, जबकि उस टैंकर के अंदर 30-35 लीटर दवाई थी। तो उस बात के लिए उस मलेरिया विभाग वाले ने मेरे पे उल्टा कर दिया कि इसने मेरे को धमकाया, डराया धमकाया। आज भी उस मुकदमे को मैं लेके चल रही हूँ। मुझे डर नहीं लगता। एक बार नहीं, ऐसे मुकदमे 70 बार लग जाओ। गर्मी के टाइम पे, आज का मौसम जो चल रहा है, इतने मच्छर हो रहे हैं दुनिया के अंदर। आज भी कोई, अब जैसे चुनाव चल रहा है, कोई भी कर्मचारी है ना जो मलेरिया वाला है, सफाई कर्मचारी, कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पैसे बटोरने के चक्कर में लग रहे हैं। तो सफाई का तो देखो, जो मलेरिया विभाग का तो आज ही मेरे पे एक मुकदमा है, दीवार तोड़ने के मेरे पे मुकदमे हैं। हम हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो हॉस्पिटल कैसा बनवाना चाह रहे हो हम? आप? देखो हॉस्पिटल ये बनवाना चाहते हैं, जच्चा बच्चा के अंदर चाहते हैं। एक किराड़ी रोड के ऊपर हमने पास भी करवा, सरकार से पास करवाओगे पैसा? दिल्ली सरकार से पैसा भी पास हो रहा है, जगह भी हमने पास करवा रखे है। लेकिन पहले सुखवीर दलाल था और आज धर्मपाल लाकड़ा है कि उसने 5 साल में कोई जनता का काम नहीं किया, और ना धर्मपाल लाकड़ा ने करा। तो वो ही हमारे पीछे लगा कि मैंने उससे सीबीआई से पकड़वा रखा। अगर हॉस्पिटल का बन गया तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। फिर भी हम तो धर्मपाल जी, क्यों, वो तो जनता के, हमारे सबके विधायक हैं। तो हमने ये कहा कि भाई धर्मपाल जी, हॉस्पिटल तो सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। और देखो आप भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दोगे तो पत्थर पे तो आपका भी नाम लिखवाऊंगी, प्रोटोकॉल है ये तो। लेकिन कोई बात नहीं, पत्थर पे नाम लिखवाओगे जो विधायक करप्ट है? देखो हाँ, प्रोटोकॉल है ये तो। देखो विधायक का नाम तो पहले ही आता है भाई। हमारी विधानसभा का जो विधायक का नाम तो लिखा जाएगा। अगर वो नहीं मेरा साथ देगा, आपको लगता है ऐसा लिखवाने से ये भ्रष्टाचार कम होगा? नहीं होगा, लेकिन हमारे तो मन गवाह नहीं करता ना। तो नाम क्यों लिखवाओगे? अगर वो नहीं, देखो अगर मेरा साथ देता है तो, और नहीं दे तो हम कोर्ट में जाके ना हॉस्पिटल बढ़वा के रहेंगे, और नहीं वो साथ देगा तो हम क्यों लिखवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखवाऊंगी मैं। अगर साथ दे देता है तो फिर तो जनता ये सोचेगी आपको कि आप भी मिल गए हो। नहीं, पर मुझे लगता है ना कि वो मेरा साथ कभी नहीं देगा। मैं जनता को बताना चाहता हूँ ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ किसी का, या डर, या फिर जनता के प्रति प्रेम। आप देख रहे हो हमारे यहाँ जो साथी आए हुए हैं, हमारी मैडम आई हुई हैं, वो बता रही है कि मैंने करप्ट नेताओं के, अधिकारियों के खिलाफ एक आंदोलन किया, कोर्ट में केस किया, और केस करने के बाद हमें अभी तक अधिकार नहीं मिले जो जनता का हक बनता है, अधिकार बनता है। जो परेशानियाँ यहाँ उभर रही है, हॉस्पिटल बनना चाहिए। केजरीवाल सरकार के पास इन्होंने, आपने कुछ भेजा केजरीवाल जी को? लेटर इतने भेज रखे हैं मैंने, तो कोई जवाब ही नहीं है। कितने साल से प्रयास कर रहे हो? मैं कम से कम 12 साल हो गए मुझे। हॉस्पिटल 12 साल में मोहल्ला क्लिनिक तो बन गए, मगर हॉस्पिटल नहीं बना। तो क्या हुआ? मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। ये झूठे, मैं कह रही हूँ झूठों की सरकार है। ये झाड़ू वाले लोगों को इतना, मैं कह रही हूँ वो भी उसी के चमचे बैठे हैं। जो नाम क्या है क्लिनिक के अंदर कुछ भी नहीं है। मैडम, जनता पूछना चाहती है, जो आप उम्मीदवार बनकर आए हो, ये टिकट लेके आए हो, एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो ये है, ये आपको किस पद पर ये आपको लेके आई है, और क्या इनके विचार है, क्या इनकी सोच है जो जनता के बीच में आप काम करोगे? महिलाओं के प्रति आप कैसे काम करोगे? गरीबों के लिए आप कैसे काम करोगे? रेहड़ी वालों के लिए आप कैसे काम करोगे? और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसे काम करोगे? आपके क्षेत्र में शमशान घाट कैसे है, शौचालय कितने हैं, टॉयलेट कितने हैं, पार्क कितने हैं? इन बारों में आप थोड़ा विस्तार से जल्दी बताओगे तो जनता सुनना चाहती है आपको। देखो मैं, देखो गरीबों की लड़ाई लड़ी हूँ, विधवा औरतों की लड़ाई लड़ी हूँ मैं, और भ्रष्टाचार के साथ पीछे तो मैं इतनी पीछे खड़ी रहती हूँ कि मुझे एक आदमी पता चल जाए ना, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती, मुझे चाहे कुछ भी करना हो जाए। लेकिन मेरी जो आम जनता है, जो उनकी डिमांड है, कॉलोनी के अंदर मैंने इतने शौचालय बनाए हैं, और जो कूड़े घर ढलाव थे उनको मैंने सारे ख़त्म कर दिए। भाई हमने वो
इलेक्ट्रॉनिक वाले अब काम चालू करवा रखा है हमने सारे काम। और मेरे तो वार्ड के अंदर कॉलोनी के अंदर कोई गंदगी है ही नहीं, इसी चीज़ से लोग मुझसे प्रभावित हैं। और देखो जो हमारी एनसीपी है, जो मेरी जो पार्टी है, ये इतनी अच्छी पार्टी है, गरीबों के हित की बातें करती है। और शाम को हमारी 5 बजे की एक जनसभा है, हमारे जो नेता है योगानंद शास्त्री जी वो आएंगे। और सभी को मैं अपील करती हूँ जनता को कि आप भी हमारे योगानंद शास्त्री जी और पूर्व अध्यक्ष जी भी रहे इस पार्टी के, तो वो आएंगे और वो अपने विचार रखेंगे और आप हमारे भी विचार सुनना और आप भी सब लोग आना। तो हमारे नेताजी आ रहे हैं शाम को 5 बजे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम का और जनता का। और जनता देख रही है, जो समाज के अच्छे अधिकारी है वो भी इस बात को समझ लीजिए, क्रांतिकारी लोग हैं और क्रांति अब बिल्कुल आकर रहेगी। समाज के उन नेताओं को समझना पड़ेगा जो ये युवा हमारे आगे बढ़ चढ़कर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार दिला रहे हैं। आप इन्हें चुनिए। और क्यों चुनिए? क्योंकि अभी नेता बोल रहे हैं, जनता तोल रही है, हम आपके अधिकार दिलाने आए हैं। पक्ष फाउंडेशन आपके क्षेत्र के सभी और दिल्ली में जो भी चुनाव एमसीडी के चल रहे हैं उन उम्मीदवारों से आपको मिलवा रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि वो आपके प्रति क्या प्रेम रखते हैं और क्या सोच रखते हैं और किस तरह आपके अधिकार दिलाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता का क्या कहना चाहेंगे मैडम जनता को? देखो जनता देखो बड़ी खुश है कि कोई बात नहीं, पार्टी टिकट ना दी तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता आज मेरे समर्थन में खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी बहुमत से हमारी एनसीपी की सरकार बनेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।